करेंगे हम ना, आप सबसे पहले हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अभी हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। पहले एक बार समझ लीजिए। एक पूरा एक सांस भरेंगे और पूरा रोटेट करेंगे ओम का शब्द। कितने बड़ा हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। हम स्टैंडिंग खड़े खड़े ही करने अभी थोड़ा हम 5 से 7-8 मिनट तक कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे ना, थोड़ा सा वॉक करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा पैरों पे चलिए, दोनों पैरों को चिपका के रखिएगा जमीन से, थोड़ा सा वॉक करिए और ब्रीथिंग डीप, गहरे गहरे सांस भरिए छोड़िए। हम लोग वॉक करते हैं, फिर थोड़ा वॉक कर लिए, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, बॉडी को फ्री किया अच्छे से। अब सबसे पहले उंगलियों के बल वॉक करिए और डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए छोड़िए। ऐसे करके हम अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। जस्ट स्लो 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 वॉक किया, फिर आप उंगलियों पे चल रहे हैं, फिर एड़ियों पे चलें, एड़ियों पर वॉक कीजिए, फिर थोड़ा सा पैरों को घुमा के ऐसा। आपको पैर दिख रहे हैं मोहित जी? जी सर दिख रहे हैं, जी सर दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, है ना? पैरों को थोड़ा सा ऐसे करके और थोड़ा हाथों को मूवमेंट देते रहेंगे, गहरे गहरे सांस भरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। आसन प्लस प्राणायाम दोनों साथ में चलते रहेंगे, डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोनों पैरों को फैला के इस मूवमेंट और वार्म। हाथों को मूवमेंट देते रहिए। ऐसा बुजुर्ग हैं, किसी भी एज में वो धीरे 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 अभ्यास कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जॉगिंग करनी है हमको, सर स्लो स्लो जॉगिंग कर सकते हैं हम, धीरे 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 पैरों को उठाया, पीछे तक ले गए, धीरे धीरे किस भी एज में हम कर सकते हैं। स्लो 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 किया एक्सरसाइज है। और बनता है तो पीछे तक पैर ले गए, सब पूरा पूरा दिया, सांस भरा सांस छोड़ा, इस तक ले गए। इजीली आपसे जितना बनता है उतना कर, सांस भरा सांस छोड़ा। थोड़ी देर में पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, पूरा हिप्स तक पीछे तक ले जाए पैर, धीरे धीरे करके इसको पीछे ले गए। यदि हम पूरा अच्छे से कर सकते हैं तो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। इजीली आपसे जितना बनेगा उतना करेंगे। सांस भरा सांस छोड़ दिया, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। चेंज किया, कमर पे हाथ रख ली, सांस छोड़ा, पतक उठाया, सांस भरा। इसीलिए जितना आप पैर उठा सकते हैं उठाएंगे। अगर धीरे धीरे उठा सकते हैं तो इसको पूरा चेस्ट तक ला सकते हैं आप। सांस भरा सांस छोड़ दिया, जब थोड़ा बनता थोड़ा करे, तब बनता पूरा चेस्ट तक ले जाएंगे सर।
ऐसे ना 30-30 सेकेंड आप छोटे छोटे से अभ्यास करके अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेंगे। पूरी बॉडी को हम चारों साइड से मूवमेंट देते हैं। पहले हमने पैरों का किया, फिर घुटनों का किया, जॉइंट तक हो जाता है पूरा। इसलिए जब थोड़ा बनता है थोड़ा करें, लेकिन जरूरी करते हैं। और थोड़ा यंगस्टर है तो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं आप। चेंज कर लिया। अब हमारे नी के लिए रिलैक्सेशन है पूरा सा। जैसे आप जानते हैं ना साइकिल का पंप, जब हम प्रेस करते हैं तो उसका बाहर निकलता है। चेंज कर लिया। फिर दोनों पैरों में फासला, इजीली आपसे जितना बनता है उतना पैर फैला लिया, दोनों हाथों को सामने रख लिया, सांस भरा, ये थोड़ा सा झुके वापस, एक सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक एक मिनट करके आपको बता देना है, जिसको ना फिर आधे 30 सेकेंड के अंदर हम एक एक ऐसे कर सकते हैं। ऐसा स्लो स्लो जितना बन गया उतना कर लिया। दिख रहा है वो? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। बीच में अटके थे, अब दिखने लगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। यंगस्टर है तो नीचे तक बैठ सकते हैं, है ना, जितना भी बनता है। बुजुर्ग है आप ऊपर ऊपर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा ये चेंज कर लिया, फिर कमर पे हाथ रख लिया, जितना वो इतना थोड़ा सा है वापस। ये हम घुटनों को भी हम चारों साइड से मूवमेंट देते हैं, पूरा थाई पीछे के तरफ करके। सांस भरा, बीच में सांस छोड़ दिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, जितना इजीली आपसे बनता है। अब एक रिलैक्सेशन, दोनों हाथों को जोड़िए, सांस भर के इजीली ऊपर देखिए और सांस छोड़ के वापस, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। हमारे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी प्लस गर्दन तक का स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड एकदम लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर त्रिकोणासन, ये साइड की मसल्स के लिए, पीठ के लिए, पीठ में यहाँ पे चर्बी बढ़ी हुई होती है उसको कम करने के लिए। लेफ्ट हैंड उठाया, सांस छोड़ के ना राइट साइड से झुक जाओ, स्लाइड करते हुए जितना इजीली आप ले सकते हैं। सांस भरते वापस, सांस छोड़ते ऐसे जिससे घुटने तक बन जाता है, घुटने तक। अगर पूरा नीचे तक ऐसे टखने तक स्लाइड करके ले आ सकते हैं तो ले जाएंगे। सांस भरा, स्लाइड करते नीचे, सांस छोड़ दिया, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये हमारे साइड की मसल्स को बहुत अच्छा रखता है, साइड में जो चर्बी चढ़ी हुई थी उसको भी कम करता है, पूरी बॉडी बैलेंसिंग के लिए। और
सांस के साथ करते तो हमारा पूरा श्वसन तंत्र अच्छा रहता है। पूरा सांस छोड़ना, सांस भरते ऊपर। अब दोनों हाथों को फैलाइएगा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छूते हैं। अगर ना हो, अगर हम ज्यादा नहीं झुक पाते, कमर में पेन है, तो आप इतना कर सकते हैं, ये ऊपर ऊपर, और ऊपर वाले हाथ को देखना है। और हम कोई प्रॉब्लम नहीं तो पूरा झुक सकते हैं, पैर को छुआ और ऊपर वाले हाथ को देखते हैं। सांस छोड़ के सामने झुकेंगे और सांस भर के ऊपर। सांस छोड़ा, बैक पेन होता है तो हम ज्यादा ना झुके, सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ाते हैं तो हम पूरा कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लेते जाए, छोड़ते हैं। फिर सावधान। अब पेट के लिए सांस भरा, हस्तोत्तानसम। सांस छोड़ा और पैरों को छूना है। कमर दर्द है तो आप सिर्फ घुटने तक लाएंगे। कमर में दर्द नहीं है तो पूरा सांस छोड़ते सामने झुकाते, तो सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इजीली धीरे धीरे सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे। अभी यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा भी कर सकते हैं। पूरा सांस भरा, सांस छोड़ा। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा था, पेट की चर्बी को कम करता है, वेट, एक्सेस वेट, फैट को कम करता है अपने आप। जब भी सामने झुके सांस छोड़ दिया, ऊपर आया तो सांस भर लिया, तो थोड़ा सा पीछे ट्विस्ट कर दिया, ये उस आसन की तरह हो जाता है। जैसे कि कल हमने आपको बताया था, सामने झुकने वाले करते हैं तो पीछे वाले भी करते हैं। तो ऊपर गए तो पीछे झुक गए, सामने आए तो सामने पूरा सांस छोड़ दी, तो ये रिलैक्स हो जाए। डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए, छोड़िए। अब थोड़ा हमको पीटी करना है, हम जंप नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे कर लेंगे। ये बुजुर्ग स्टाइल, बुजुर्ग है, अधिक एज है, ना जम का है, शरीर कमजोर है, तो हम स्लो स्लो कर सकते हैं। पैर जो है तो ताली, और यंग है तो यंग स्टार के लिए सांस भरा, सांस। ऐसा करके हमने पूरी बॉडी को वार्म अप कर ली। लास्ट पे दोनों हाथों को सामने रखा तो सेट उस कर लिए। हाँ इजी है, खड़े हो गए, कर लिया। स्लाइड करके भी आप कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग करिए। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाए, अपने योगा मैट या चटाई मैट जिस पे भी आप खड़े हैं उस पर सामने के स्थान पे खड़े हो जाइए।
शरीर की स्थिति सामान्य तो सांस की भी सामान्य स्थिति होनी चाहिए। सांस भर रहा है, छोड़ रहा है। फिर दोनों हाथों को उठाया, सेकेंड होल्ड, सांस भर लिया और सांस छोड़ते हुए सामने झुक गए, पादहस्तासन। फिर राइट लेग वहीं रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे, सांस भर लिया, हस्त संचालन आसन। योगिक जॉगिंग के बाद सूर्य नमस्कार। ये शरीर का पूरा संपूर्ण व्यायाम, पूरा सांस को। पर्वत आसन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे कंधों के लिए, हमारी मसल्स बहुत अच्छी होती है, पूरी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है पूरी बॉडी की। फिर धीरे से घुटनों को नीचे लगाया, सामने लगे तो साष्टांग प्रणाम। फिर स्नैक पोज, भुजंग आसन। ये हमारे श्वसन तंत्र को भी अच्छा लगता है, ऐसे में सांस भर के रखा है, लिफ्ट करके रखा है, और ना हो तो आप हल्के से घुटने पे हल्का सा नीचे किया और ऐसे कर। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छा रखता है। फिर सांस छोड़ा, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे, सांस भर लिया, फिर सांस छोड़ा, पादहस्तासन। फिर हस्तोत्थान आसन, एंड नमस्कार। ऐसे हम इसको स्लो स्लो कर सकते हैं। फर्स्ट जितना सामर्थ्य है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसा आप धीरे धीरे कर सकते हैं। आज हम 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार, स्लो स्लो बनेगा, स्लो स्लो करिए। हर एज में कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे जितना आपसे इजीली बनता है आप करते रहे। ना हो तो बटरफ्लाई कर लिए, बैठे बैठे थक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो स्लो अभ्यास करें, सीखे समझे फिर करते रहे। दम के साथ चलते रहता है, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। एक सांस में ओमकार का ध्यान चलते रहता है, सांस लिया तो ओम, सांस छोड़ा तो ओम। तो ना 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी हम रिलैक्स हो जाएंगे, डीप ब्रीथिंग करिए, गहरे गहरे सांस भरिए, छोड़िए। अभी हमने स्टैंडिंग पोजीशन में कम से कम 30 आसन कर चुके हैं। अब हम लेट के कुछ आसन करेंगे, मकर आसन, मरकट आसन, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। जनरली क्या होता है, हम जब थक जाते हैं तो रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी होता है। हम रिलैक्स करने के लिए सब पेट के बल लेट जाए, स्टैंड आप बनाएंगे, स्टैंड बना लिया और एक एक पैर को उठाया और डाउन कर, सांस भरा, सांस छोड़ दी। जैसे
ऑफिस वर्क करते हैं, कुछ लोग खेत में काम करते हैं, तो अक्सर क्या होता है हमारा बैक पेन होता है। घर में महिलाएं कुछ वर्क करते रहती है तो अक्सर कमर में दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। आजकल झुक झुक के बैठे रहते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है ना। जो मकर आसन, मकर ना मगर की तरह है। आसन सारे जीव जंतु को देखकर ही बनाए गए। ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी खोज है, जिससे हमारे शरीर को कैसे हम अच्छे रख सकते हैं। श्वसन क्रिया अच्छी रहती है, पूरा लंग्स, पेट, पीठ बढ़िया हो जाती है। अगर कमर दर्द होती तो एक एक पैर से, और कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों पैर से कर सकते हैं। ये सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। अब हम करेंगे स्नेक पोज, भुजंग आसन, सर्प आसन। दोनों हाथों को इस रख लिया किनारे से, शोल्डर के पास, सांस भर के नाभि तक उठाते हैं। स्नेक पोज, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा उठा सकते, नहीं तो थोड़ा भी उठा के रख सकते, जैसा इजीली आपको अच्छा लगे। जिससे अधिक एज है तब थोड़ा थोड़ा दर्द, जब धीरे धीरे पूरा अभ्यास बन जाए तो पूरा उठा सकते हैं सांस भर के। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। इस अभ्यास को हम 3-3 बार करेंगे। सांस भरा, फिर सांस छोड़ दिया, फिर से भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, फिर सांस छोड़ दिया। फिर लेफ्ट हैंड को चिन के नीचे रखा, उसी के ऊपर से राइट को रख लिया, चिन को ऐसा टिका दिया, फिर सांस बल्ले उठा दिया। फिर सांस छोड़ के डाउन किया, सांस भरा, सांस छोड़ के डाउन किया, एक बार और, सांस भरा, सांस छोड़ के वापस रिलैक्स। अब है ना थाई के नीचे रखेंगे, राइट हैंड को राइट थाई के नीचे रखा, लेफ्ट को लेफ्ट थाई के नीचे, सलभ आसन। सांस भर के उठाया 30 डिग्री, सांस छोड़ के डाउन। ये हमारी कमर दर्द होती है तो एक एक पैर से करते हैं, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों पैर को भी उठा के रख सकते हैं। ऐसा आप 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आप रोक सकते हैं। फिर सांस छोड़ के डाउन किया, फिर से सांस भरा, रोक लिया, सांस छोड़ते हुए डाउन करते हैं। फिर सलभ आसन करने के बाद हम धनुर आसन कर सकते हैं। यदि ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे दोनों पैरों को पकड़ लिया और सांस भर के उठा लिया। फिर रिलैक्स हो गए, थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लीजिएगा। यदि हम थक जाए तो ऐसे करके रिलैक्स कर सकते हैं, दोनों पैरों को फैला दिया और एक रिलैक्सेशन करके थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर ली। फिर अभी हमने पेट के बल लेटा, अब पीठ के बल लेट जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बल लेट गए। फिर दोनों पैरों को मोड़ लिया, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ा और कंधे के बराबर खोल लिया।
अब हम स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करेंगे। चलो श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पैरों को ले जाते हैं, घुटने पंजे एक दूसरे से लगे हुए हैं, पूरा श्वास छोड़, फिर श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, जिस साइड आपके पैर जा रहे हैं उसके अपोजिट देखना है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छा रखता है। श्वास भरा, श्वास छोड़ा। रिदम के साथ चलते हैं। फिर वापस दोनों पैरों में हम थोड़ा फासला बनाएंगे। मरकट आसन का पहला अभ्यास किया, उसके फिर घुटने पंजों के बीच में फासला। श्वास भरा, राइट साइड मूव करते हैं और अपोजिट साइड देखना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, ध्यान ये रहे कि हमको अपोजिट साइड देखना है। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड गए तो लेफ्ट साइड देखना है। ये पीठ से लेके पूरा गर्दन तक की पूरी एक्सरसाइज रहती है। श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया। ये हमारे सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पाइनल कॉर्ड की जितने भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व कर देता है अभ्यास। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तो सरलता पूर्वक करते रहे। वापस रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने किया। अब हम मरकट आसन का तीसरा अभ्यास करेंगे। तीसरा अभ्यास थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हम उसको सरलता पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे बन सकता है उतना ही करने की कोशिश करेगा। श्वास भरा, राइट लेग को उठाया और उसको थोड़ा सा ऐसा आपसे जितना बनता है इतना ले गए, देखना फर्स्ट में आप जितना आपसे बनता है उतना करें। जब अभ्यास पूर्ण होने लगता है हमसे, तो फिर हम अंगूठे को पकड़ सकते हैं। ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। धीरे धीरे अभ्यास के दौरान ये सब चीजें हम कर सकते हैं। स्लो को मरकट आसन का तीसरा अभ्यास हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा रखता है। फिर रिलैक्स हो गए, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। फिर दोनों पैरों को मोड़ लिया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया। श्वास छोड़ते हुए नोज लगाएंगे। यदि कमर दर्द है तो सिर्फ ऐसा रखेंगे और बन गया तो नोज लगा दें। कमर दर्द नहीं तो आप नोज लगा सकते हैं। और अगर हम ऐसे देखें, हम कपालभाति कर सकते हैं। सांस छोड़ते रहे 1 मिनट। अगर ये करते हैं अभ्यास तो हमारे गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पवन मुक्त आसन गैस के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें 1-1 मिनट आप कर सकते हैं। इसको आप डीप ब्रीथिंग नोज लगा सकते हैं। नोज भरते वापस रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग करिए। इसमें भी 2 तरीके से कर सकते हैं। कमर दर्द है, आप 1-1 पैर से भी कर सकते हैं। और पंजे सामने की ओर तने हुए रहते हैं। सांस भरते वापस, सांस भरते वापस। हम जानते हैं कि हमारी नाभि कभी डिस्टर्ब हो जाती है तो पेट अक्सर दर्द होने लग जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे 2 आसन जरूर करेंगे, तानपादासन और नौका आसन। फिर हम दोनों हाथों को साइड में रख लिया।
और सांस भर के 30 डिग्री उठा के रखते हैं। अब 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोक लिया, सांस छोड़ दिया, फिर उठाया, दोनों साइड से उठा दिया, 9 का आसन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 9 का आसन नाभि को बैलेंस रखता है। एक्चुअली इसमें ना अपन 30 सेकेंड रोकने की आदत डालेंगे। अभी धीरे धीरे शुरू में थोड़ा प्रैक्टिस में हम कम भी कर सकते हैं, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद ये ना थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छा रखता है। जैसे हम कुछ ना कर पाए, जैसे चक्रासन नहीं कर पाते, उष्ट आसन करें। सांस भरा, ये सॉरी सेतु बंध आसन, सांस भरा, उठा दिया, एड़ी को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ के रखा, उठा के रखा, सेतु बंध आसन। ऐसे करके हम अब सामान्य सांस चला सकते हैं। ये फिर ऐसा जो लोग नहीं कर पाते तो उनको सिर्फ सेतु बंद कर लेना है। और यदि जो कर सकता है तो हम ऐसे लेटे लेटे चक्रासन कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को, ऑफिशियल वर्क, इन सब चीजों को बहुत काम आने वाले आसन है। सिटिंग जो हम लोग अधिकतर बैठे रहते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर चक्रासन नहीं करते तो ये सेतु बंद आसन है, और चक्रासन करते हैं तो ये चक्रासन। ऐसा इजीली लेके शॉर्ट भरा और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उठा लिए, ऐसे उठाए और पूरा उठाए, वापस। धीरे धीरे हम अभ्यास को सीखे, समझे, वापस करें, रिलैक्स हो जाए। अब जब हमने अपने शरीर को इतना थकाया है ना, एक रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। कहीं भी स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, टेंशन नहीं, पूरी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिएगा और डीप ब्रीथिंग करिए। अभी हमने शरीर के सारे अंगों को कष्ट दिया है, मूवमेंट दी है, एक्सरसाइज की है, आसन किए हैं। तो उसमें सबसे पहले हम अंगूठे से लेके पूरी उंगलियों को रिलैक्स कराएंगे, पैरों की। फिर थोड़ा सा और आएंगे टखने के पास, फिर घुटने के पास, हिप्स जॉइंट के पास रिलैक्स कराया। स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे कंधे तक आइए। फिर उसके बाद कंधे से दोनों हाथों उंगलियों को रिलैक्स करा दिया। फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरा मस्तिष्क तक पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ दीजिएगा। एक एक अंग को शिथिल छोड़ दीजिए। सहज भाव से धरती माँ की गोद में हम रिलैक्स कर रहे हैं। जैसा धरती माँ की गोद, जैसा बच्चा माँ की गोद में रिलैक्स करता है, वैसे ही धरती माँ की गोद में हम रिलैक्स कर रहे हैं। पूरा डीप ब्रीथिंग करते जाइए। वापस दोनों हाथों को थोड़ा सा घिस लीजिएगा, रख दीजिए। थोड़ा पैरों को भी थोड़ा ऐसे हाथ, पैरों को भी हिलाते रहे, थोड़ा हाथों को रिलैक्स करा लिया, तो घिस लिया। फिर थोड़ा पैरों को भी ऐसा आगे पीछे भी थोड़ा हिला लिया, फिर हथेली को हाथों पे रख लिया। फिर धीरे से पूरे चेहरे से डाउन करके धीरे धीरे आंखें खोल दीजिएगा। फिर राइट साइड, हमेशा जब भी उठेंगे हम राइट साइड से करवट लेके उठेंगे, डायरेक्ट कभी ना उठे। हमारे नाभि डिस्टर्ब होती है, हमारा हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा जब भी उठेंगे तो करवट लेके राइट साइड से, सीधे साइड, है ना, इससे हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता हमारे। उठ गए, फिर किसी भी एक
ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं आप। राइट लेग को गोदी में रख लिया, आप चाहे तो पद्मासन लगा सकते हैं, जो आपको इजी लग सकता है। ना हो नहीं बैठ सकते ऐसे हम चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, हमारी जिस भी हम स्थिति में हम कर सकते हैं। प्राणायाम आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। कोई पेशेंट है बीमार है वो नहीं कर पा रहा तो अनुलोम विलोम लेट के कर सकता है, भस्त्रिका प्राणायाम लेट के कर सकता है पीठ के बल। बट हम स्वस्थ है कुछ भी आसन लगा सकते हैं, पद्मासन लगाए, सामान्य पालती मार के बैठ गए। और बनता है तो राइट लेग को गोदी में रख लिया, पूर्वक बैठ गए। और पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगा सकते हैं, इसीलिए हमको जो लगता है वो कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि हमने बताया था कि डीप ब्रीथिंग करना है भस्त्रिका में, पूरा लंग्स फुल करना है और छोड़ देना, भरना और छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। भरा और छोड़ा। और स्माइलिंग फेस, हमको खुश होना है, खुश रहना है। ये सामान्य गति। फिर हम मध्यम गति से करते हैं, भरा छोड़ दिया, भरा छोड़ दिया। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम होती तो स्लो उसको, थोड़ा स्वस्थ है थोड़ा फास्ट, पूर्ण स्वस्थ है और फास्ट। ऐसा है ना, चेहरा ना बिगाड़े तो फास्ट कर सकते हैं। और सुपर फास्ट, सांस भरा सांस छोड़ दे, सांस भरा छोड़ दे। इससे हो सकता है हमसे कुछ लोग पहले नए भी जुड़े हो अभी और कुछ लोग पहले से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कर सकते हैं। सांस भरा, उंगली को खोल दिया, सांस छोड़ दिया, नीचे लाया, बहुत इजी है। सांस भरा सांस छोड़ दिया, सांस भरा सांस छोड़ दिया। बस ऐसे सामान्य सांस को लयबद्ध तरीके से भरना और छोड़ना, थक जाए रुक जाए। लोटस पोज, कमल मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जो आपको इजी लग सकती है उस आसन में बैठ सकते हैं आप। अभी हमने हाथ उठा उठा के किया था तो तेज तेज सांस चल रही थी, चलने दीजिए, जैसे सांस चल रहा है चलने दीजिए। कि ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाता है, एकदम 99% ऑक्सीजन रहेगा आपका। बस डीप ब्रीथिंग करते जाए, भरा और छोड़ा, भरा और छोड़ा।
ये हमने लंग्स के लिए। अब कपालभाति ओम सेकंड वन स्ट्रोक पेट के लिए। हाँ, श्वास छोड़ना है। ध्यान ये रहे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधी होनी चाहिए। झुक के बैठने की आदत बिल्कुल न डालें। ना कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम सीधे बैठने की आदत। मुद्रा का चयन कर सकते हैं आप। वायु मुद्रा में, गैस की प्रॉब्लम है वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। वेट ज्यादा है तो पृथ्वी मुद्रा में बैठ सकते हैं। जैसे ने कल भी बताया था, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। हमारी बॉडी क्या होता है, 5 तत्व है हमारे शरीर में। तो ये छोटी होंगी जल, फिर पृथ्वी, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। आप जानते हैं कोई भी चीज अग्नि में मिला दे तो गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वेट को कम करेगा। आप ऐसे करके बैठ सकते। आप कपालभाति करते रहे, मैं आपको कुछ चीजें और बताते जाता हूँ साथ में। ना कपालभाति करते जाइए और सुनते जाइए। सबसे पहली बात क्या होता है, हम रोज अपने आप पे ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें। खूब चबा चबा के भोजन करें। कम से कम है ना, खाने के कम से कम 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले पानी पिए, और खाने के 1 घंटे बाद। यदि हमको ऐसा लगता है कि हम पानी के बिना खाना नहीं खा सकते, तो 1 कप में कम से कम आधा का मतलब 1 कप पानी रख सकते हैं आप, और उसमें वार्म वाटर। अगर हमको ऐसा लगता है कि बीच में कभी पानी पीने की जरूरत पड़ी तो आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, बहुत जरूरी हो तो। ना हो तो अच्छे से चबा चबा के भोजन करिए। भोजन के जस्ट बाद 1 घूंट पी के उसको थोड़ा सा मुंह में घुमाइए अच्छे से, उस पानी को फिर अंदर। पूरा टीथ आपके साफ हो जाएंगे और सलाइवा भी आपके अंदर जाएगा, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। और नियम बनाए कि हमको अच्छे से चबा के भोजन करना। आज सबके पास समय कम से कम, जैसे हम लोग ऑफिस या वर्क वगैरह करते हैं तो 5 मिनट में खा के भाग जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अगर आपने 30 मिनट अपने आपको भोजन के लिए दे दिया तो आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे। अच्छे से चबा चबा के भोजन करिए, क्योंकि हमारे टीथ ईश्वर ने सिर्फ मुंह में दिया है, यहाँ अंदर कहीं भी नहीं होता है कि दांत है हमारे। आप बिना चबाए जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर पेट पे प्रॉब्लम आती है। फिर पेट को क्या अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और इसलिए है ना, आप कोशिश करें कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, भोजन चबा चबा कर करें। ईश्वर ने हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। जब हम भोजन करते हैं तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, वो तैयार होता है, हमारी अग्नि तैयार होती है भोजन को पकाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी पी पी के उस एसिड को पूरा मिलावट कर देते हैं। उसमें पानी मिल गया तो भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो सड़ता है, सड़ने से गैस होती है, गैस होने से फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। सर दर्द, हार्ट पे, कभी घुटने पे चढ़े, जहाँ चढ़ जाए वहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसलिए ना थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें, खूब चबा चबा के भोजन करें। खाने के 45 मिनट पहले पानी पिए, खाने के 1 घंटे बाद पिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुछ लोग तो इस नियम का पालन वैसे भी करते होंगे, आज बहुत लोगों को पता है ये सब चीजें, और करना चाहिए। सुबह उठते हैं तो उठ के थोड़ा सा वार्म वाटर पिए, पानी पीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाइए। आप जैसे ऐसे अक्सर कागासन में बैठ के, जैसे उकड़ू बैठ के, जैसे बैठ के आप पानी पी सकते हैं। चेयर पे बैठ के पानी पी सकते हैं। प्लीज खड़े खड़े पानी ना पिए। खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में प्रॉब्लम आती है, प्लस आप जानते हैं हर्निया होता है। इसलिए ना हमेशा बैठ के ही पानी पिए। और हो सके तो सूर्यास्त के पहले भोजन करें, ना हो तो 7 से 8, बस। इससे ज्यादा 8 के बाद भोजन ना करें। अच्छे से टाइमली ध्यान रखें कि जब सूर्य उगता है तो सूर्य उगने के 2.5 घंटे बाद हमको भूख लग जानी चाहिए, और लग जाती है जनरली। अगर आप जल्दी शाम में खाएंगे तो सुबह आपको सूर्य निकल से 2.5 घंटे, 3 घंटे, 10 बजे तक आपका भोजन हो जाए। बहुत हुआ तो 10:30 तक आपका भोजन हो जाए, तो शाम में आपको जल्दी भूख लगेगी।
ऐसा थोड़ा सा रूटीन में लाने की कोशिश करिए तो हम कुछ अच्छे से अपना जीवन जी सकेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जैसे कपालभाति किया सभी ने, 5 मिनट कपालभाति कर लिया। फिर उसके बाद हम कपालभाति किया है सभी ने, सुनाई आ रहा है सभी को? यस सर, यस सुन सर, पा रहे हैं? यस सर, सुन हाँ, पा रहे हैं सर, किए सर। सभी ने कपालभाति किया। इसके बाद फिर हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई क्या हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है, थॉट इन्फेक्शन को दूर करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है, हमारे हृदय को भी अच्छा रखता है। ना गले को टाइट करके साउंड के साथ में सॉस भरेंगे, पूरा सॉस एक बार छोड़ देंगे और साउंड के साथ। उज्जाई प्राणायाम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट से रिलेटेड आपको तो आप लॉक कर सकते हैं। गर्दन सीधी की, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देते हैं। उज्जाई प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए। थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक रखता है, हमारे गले को, हमारा साउंड सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, बार बार सर्दी जुकाम गला खराब हो जाना ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 3 बार, 7 बार, कोई 21 बार तक कर सकते हैं, जैसा समय हो उस हिसाब से कर सकते हैं। गर्दन सीधी की, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ऐसे करके ना पूरा लंग्स फुल हो गया। चाहे तो हम बंद लगाते हैं, इसको जालंधर बंद कहते हैं। चिन को या कंठकूप में लगा, ऐसे दाढ़ी थोड़ी को ऐसे कंठकूप में लगा दी, लॉक लग गया। अरे 10 से लेकर 30 सेकंड तक रोक सकते हैं आप। गर्दन सीधी की, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ देते हैं। जैसे कई बार हम लोग रोक नहीं पाते तो बंद ना लगाएं, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। गले को टाइट किया, रोक लिया कुछ सेकंड, गर्दन सीधी की रहेगी, ऐसे सीधे रखा और सांस छोड़ दिया। अब चलिए 3 बार गहरा गहरा सांस भरिए, छोड़िए। जैसे कि हमने कल बताया था, शीतली शीतकाली, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ना करें। हमारा शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उसका बीपी हाई हो जाता है, एकदम वर्कआउट कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, कई बार हम इधर कुछ ऑफिस से वर्क कर रहे हैं, कई बार वॉक कर रहे हैं, थक जाते हैं, कई बार हम सब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो हम कई बार बहुत उनको प्यास लग जाती है और हमारे पास पानी नहीं होता है। या कई बार ये स्थिति आती है कि प्यास लगी है और पानी भी है तो हम बैठ के पी लें। यदि ना हो कभी ऐसा
आ जाएगा हमारा है ही नहीं कुछ, तो हम शीतली कर लीजिए, शीतली शीत काली कर लीजिए, आप अंदर से कूल हो जाता है, बीपी बढ़ा हुआ कंट्रोल हो जाता है। ऐसा ना जीभ को पाइप बना हमारा। रोक लिया, फिर नोज से छोड़ दिया, आपको अंदर से कूल कर देगा। एक्चुअली क्या होता है, कई लोगों की जीभ पाइप नहीं बन पाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, शीतली शीतकाली दो होते हैं, हम चीज से कर सकते हैं दांत। जैसे ना कूलर की खस से जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, जैसे कूलर का फैन ऐसा खींचता है और फिर आपको ठंडी 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 हवा देता, सेम वही है। ये अभ्यास हमारे अंदर कूल कूल कर देगा। नेक्स्ट है इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आई साइड आंखें भी अच्छी अच्छी रहती है हमारी, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अनुलोम विलोम तीन मुख्य नाड़ी के काम लिए काम करता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तब राइट साइड सूर्य चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर में दो नाड़ी मुख्य ना, आप एक नाक से ठंडी ठंडी हवा आती है, एक नाक से गरम गरम हवा आती है। आप मार्क करके देखिएगा, जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, एक तरफ से ठंडा एक तरफ से गर्म। ईश्वर ने हमको दोनों तरीके से बनाया है, एकदम ऐसा नहीं कि हमारी पूरी बॉडी हमेशा हीट होती रहे।